एक हातिम था, हातिम ताई, बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपने घर के 10 दरवाजे बनवाए थे, घर में 10 दरवाजे लगाए थे चारों तरफ। हमारे तुम्हारे घर में कई के दरवाजा होते हैं, एक ज्यादा ज्यादा दुई, एक आगे निकले वाला और एक पीछे भागे वाला, कि कोई जरूरत हो तो निकल के भाग लो पीछे। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे। किस लिए 10 दरवाजा लगाया था? बड़ा सखी इंसान था। उसने सोचा कि कोई मांगने वाला आए तो उसको एक ही दरवाजा रहेगा तो तलाश करने में दिक्कत होगी। 10 दरवाजा लगाए कि मांगने वाला आसानी से जिस दरवाजे पे चाहे मांग ले और उसकी हाजत पूरी हो जाए। तो एक मांगने वाला अगर मांगता एक दरवाजे से अल्लाह के नाम पर दे दे तो हातिम ताई निकलता देता। फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे पे जाता, कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हातिम ताई निकलता फिर उसको देता। फिर वही तीसरे दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता। यहाँ तक कि एक भिखारी अगर पलट पलट के 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता रहता था। हम और आप अगर एक भिखारी का 2 रुपया दे पावागा और कहूँ दूसरे दिन या तीसरे दिन आएगा तो कहा जाते हैं अरे वो दिन ले गिरा है फिर आई गिरे थी। 2 रुपया देकर समझते हैं कि हमने इसको माला माल कर दिया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा सखी था या तुम्हारे नबी ज्यादा सखी थे? तो हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं हातिम ताई सखी नहीं था, सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्यों? तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हातिम ताई अगर सखी होता, ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? हातिम ताई तो 10 दरवाजे पे पलट पलट के दिया करता था एक भिखारी को। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, अगर हातिम ताई सखी होता तो जब पहले दरवाजे पर मांगने वाले ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी को दूसरे दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन वो सखी हातिम ताई देता था, लेकिन फिर वो भिखारी पलट पलट के 10 दरवाजे पे मांगा करता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता जरूर था लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था। और मेरे नबी ऐसे सखी कि जिसको दिया फिर जिंदगी में उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बेशक। बहुत सी मिसालें हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हजरत अनस हैं। अनस हुजूर को वजू का पानी दिया करते थे, बच्चे नहीं थे तो हजरत अनस वजू का पानी देते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल को रहम आया, तो रहमतुल लिल आलमीन थे ही वो। रहम आया और दुआ मांगी कि या अल्लाह अनस को माल और औलाद अता फरमा दे। तो सरकार की दुआ होनी थी कि अनस के घर में तकरीबन 99 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? 99 बच्चे पैदा हुए। और मदीने मुनव्वरा में अनस की जो खजूर की बाग थी, सबकी बागों में साल में 1 मरतबा फल आता था, लेकिन अनस के बाग में साल में 2 मरतबा फल आने लगे। बेशक, माला माल हो गए अनस। अबू हुरैरा भी गरीब सहाबी थे, हुजूर की खिदमत में थे। सरकार के घर में खजूरों का ढेर लगा था। अबू हुरैरा एक झोली रखते थे, बहुत गरीब थे, कोई देता था तो उसी में डाल लेते थे। हुजूर ने खजूर के ढेर में इसे हाथ मारा, कहा लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली, सरकार ने इसे डाल दिया हाथ में। अब कितनी खजूरें आई होंगी ऐसे में? 15-20 बोलो।
लेकिन सरकार फरमाते हैं, अबू हुरैरा जाओ, इस झोली की खजूरें खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसके बाद मैं वो झोली लेकर के गया, खुद खाता रहा, घर वालों को दे दिया रहा, घर वाले खाते रहे और अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। और जब हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, तो 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर की ज़माने खिलाफत में बराबर मैं झोले की खजूरें खाता रहा, अपने घर वालों को खिलाता रहा और खुदा के नाम पर सदका करता रहा। हजरत अबू बकर के विसाल के बाद हजरत उमर खलीफा बने। 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे और उनके ज़माने खिलाफत में मुसलसल 10 साल तक अबू हुरैरा झोली की खजूरें खाते रहे, सुभान अल्लाह। घर वालों को खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करते रहे। हजरत उमर के विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत उस्मान गनी खलीफा रहे, लेकिन 12 साल मुसलसल अबू हुरैरा झोले की खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। फरमाते हैं, खुदा की कसम कई मन खजूरें मैंने उसमें से निकाल निकाल कर अल्लाह के नाम पर सदका किया। बेशक ये मेरे नबी थे कि अबू हुरैरा गरीब थे और दाता बन गए, देने वाले बन गए। मेरे नबी ने जिसको दिया तो फिर मांगने की जरूरत जिंदगी में उसको नहीं पड़ी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी से फरमाया गया है, नबी मांगने वाले को भगाओ ना। अल्लाह फरमाता, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ महबूब अपनी रब की नेमत का चर्चा करो, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज हम अपने बच्चों को वकील नहीं बनाते, और जब कोई मामला होता है तो वकीलों का दामन पकड़ना पड़ता है। बोलो, अब कैसे कैसे वकील मिलते हैं, इंसान को लूट के खा लेते, सब नहीं कुछ, और इंसान थक करके बैठ जाता। ऐ लोगों, आज जरूरत है इस बात की कि हमारे बच्चे भी वकील बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे अधिकारी बने, हमारे बच्चे पुलिस में जाएं। लेकिन कब? जब उस लायक बनेंगे तब तो ना। ऐसा मत सोचो कि भाजपा सरकार है हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे इस लायक ही नहीं है। इस हुकूमत में भी, इस सरकार में भी हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे आता रहता है कितने बच्चे ऐसे हुए जो डीएम बन गए मुसलमानों। इस सरकार में भी डीएम बने, पुलिस में दाखिल हुए। हमारे खन्नापुरवा के बगल में मदरिया है, वहां के कई बच्चे पुलिस बन गए, फौज में आ गए और दरोगा भी बन गए, सब मुसलमान। तो उन्होंने मेहनत किया, तालीम हासिल की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो कामयाबी अता फरमाई। तो आज हम गवर्नमेंट पे तोहमत लगाते हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, मुसलमान पढ़ता ही नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। ऐ लोगों, इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान
जब इल्म हासिल करेगा तो कोई भी दौर होगा उस दौर में इंसान को इज्जत मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास वो हथियार ही नहीं है तो हमको वो चीज़ कहाँ से मिल सकती है। इसलिए हम नफीस भाई के घर वालों का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को एडवोकेट बनाया। आज कम से कम हमारा कोई मामला होगा तो हमें अच्छी सलाह देंगे, हमें अच्छा मशवरा देंगे, हम दूसरे के पास भटकने से तो बचेंगे। रौनाही है, जमदा शाही है, घोसी है, मुबारकपुर है, बरेली शरीफ है, कितने बच्चे ऐसे जो आलिम बन करके और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी भी सीखी और इस तरह सीखी कि आज बड़े बड़े ओहदों पर वो फाइज हैं। मारहरा शरीफ देखो, जहाँ से आला हजरत मुरीद हैं, वहाँ के लोग सैयद लोग और कितने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं? तो इल्म था, इल्म की बुनियाद पर उनको कामयाबी मिली है। इसलिए अपने बच्चों को जहां आलिम बनाते हो वहीं कॉलेज में भेज करके प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, ताकि वक्त आए तो हम किसी के मुहताज न रहें। आज डॉक्टर भी बहुत धोखा देते हैं। हमारे खन्ना पुरवा कटघर में एक साहब थे, गए दिल्ली ऑपरेशन कराने पित्त का, और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। आए, जब उनको ज़्यादा तकलीफ हुई तो फिर उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि एक गुर्दा ही उनका निकल गया। बताओ, गए थे पथरी का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने गुर्दा ही निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो जब हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, हमारी कौम में डॉक्टर होंगे, तो भला ऐसे ऐसे लुटेरों से, ऐसे बदमाश डॉक्टरों से भी तो हमारी बचत हो जाएगी। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुनर अता फरमाया। लेकिन इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह उन्हें नमाज रोज़ा की भी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेहतर तो यही है कि मुसलमान दुनिया के साथ साथ दीन भी साथे लेके चले, तब तो कमाल है। आज ये मुबारक जलसा गौसे आदम के नाम से मंसूब है ना। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। गौसे आदम सरकार क्या साबिर थे, उनके अंदर सब्र था। आज हम बेसब्रे हैं, गौस का नाम भी ले रहे हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था। करीब पहुंचा, ना सलाम ना कलाम, आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने घुमा के दूसरा रुख पेश कर दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। जब ये रुख पेश करके इशारा किया कि इस पे भी मारो, तो वो जवान हैरत में पड़ गया। कहा ताज्जुब है कि तुमको तो बदला लेना चाहिए, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे पाक कहते हैं क्या बदला ले लूं, तुमने तो मेरे साथ एहसान किया। कहा मैंने क्या एहसान किया? कहा तुमने एहसान किया कि बगैर मेरे गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्सा पी लिया और मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारे वजह से मुझे नसीब हो गई। बेशक इतनी बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। बदला नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नौजवान हैरत में पड़ा, गौसे आदम के कदमों में गिरा और रो करके माफी मांगी और गौसे आदम से मुरीद हो गया, सच्चा पक्का दीनदार हो गया।
तो ये गौसे आदम की जिंदगी थी, उन्होंने बदला नहीं लिया। क्यों? नबी की सुन्नत पे चलते थे। अल्लाह के रसूल ने भी ऐसे सब्र किया। आज तो हमको बुलाया गया, इतना बड़ा इंतजाम हुआ, दावत वगैरह हुई, तब हम आए, लेकिन अल्लाह के रसूल को बुलाता नहीं था कोई। मक्का से 70 किलोमीटर पैदल चल के हुजूर ताइफ गए, और ताइफ में जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया कि लोगों, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह की एक का पैगाम दिया, ताइफ के लोगों ने नजराना नहीं दिया था, बल्कि मेरे नबी पर पत्थर बरसाए थे, और इतने पत्थर बरसाए कि मेरी नबी की पिंडलियां जख्मी हो गईं, और इतना खून बहा कि जूते खून से भर गए। हुजूर बैठ गए। जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा, उदुउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए, पत्थर मारने वाले बर्बाद हो जाएं। लेकिन हुजूर ने हाथ उठाया तो बद्दुआ नहीं की, बल्कि हदीस में मेरे पैगंबर ने कहा था, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो ये लोगों, सब्र करो। सब्र मेरे नबी ने किया। आज आप पर जुल्म हो रहा है, आपको सताया जा रहा है, आप सब्र करें। सब्र का अंजाम बड़ा अच्छा होता है। सब्र करोगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। जालिम की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। जुल्म करने वाला हमेशा कामयाब नहीं रहता, साबिर ही इंसान हमेशा कामयाब रहता है। इसलिए सब्र की ज़रूरत है, बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारें। आज हमारा माहौल इस्लामी माहौल से अलग होता जा रहा है। ये एहसान नहीं सोचते कि हमको अल्लाह ताला ने आसानी से इस्लाम दे दिया। मुसलमान घर में पैदा हो गए, अब्बा अम्मा मुसलमान, लड़का भी मुसलमान। अगर यही इस्लाम मेहनत से मिला होता तब आपको इसका एहसास होता। आज सीने तान के हम कहते हैं मुसलमान हैं, और मुसलमान हो कि नहीं कम से कम सोचो तो ऐसे जैसे एक आदमी लीलवा गोदावे गवा लीलवा, और लीलवा गोदावे वाले से कहे समरे पीठ पर शेर बनाए दो, तो लगाई इस करंट की सुई, और जब मारी चप से तो तड़पड़ान। अरे क्या बना रहे? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूं। अरे रहने तो बहुत तकलीफ हो रही है, बगैर पूंछ के शेर बना दो। बहुत से शेर ऐसे होते जिनकी पूंछ नहीं होती, कटी होती, डुंडे होते हैं, बगैर पूंछ के शेर बनाओ। फिर जब उसने सुई खचोया तो तड़पा। अरे अब क्या बना रहे? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। अरे पैर न बनाओ, बहुत से शेर लेंगड़े भी तो होते हैं, लेंगड़ा ही बना दो शेर। अच्छा। फिर जब सुई खचोया तो फिर चिल्लाया। कहा आप क्या बना रहे हो? कहा शेर की आंखें बना रहा हूं। अरे आंख न बनाओ, बहुत से शेर अंधो तो होते हैं, रहा दो आंख न बनाओ, बगैर आंख वाला शेर बनाए दो। अच्छा। फिर जब सुई कचोया, फिर जब तड़पा, कहा अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का पेट बना रहा हूं। कहा अरे बगैर पेट के शेर बनाओ, बहुत तकलीफ हो रही है।
तब लीलवा गोदे वाला चिल्लान कहे सरे भैया हम कौन शेर बना दे, ऐसा शेर कहूँ होइए नहीं जी कि न पेट होए न टांग होए न पूंछ होए न आँख होए, जब कुछ है नहीं तो शेर काहे का है? ऐ मुसलमानों, ऐसी हमारी तुम्हारी मिसाल है। हम कहते हैं मुसलमान हैं और चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हम मुसलमान हैं और नमाज से दूर हैं, हम मुसलमान हैं ज़कात नहीं देते, हम मुसलमान हैं दौलत होते हुए हज नहीं करते, हम मुसलमान हैं रमजान का महीना गुजर जाता रोजा नहीं रखते। तो काहे के मुसलमान हो भाई? मुसलमान हैं और शराब पी रहे हैं, मुसलमान हैं चोरी कर रहे हैं, मुसलमान हैं गाली दे रहे हैं, काहे के मुसलमान हो तुम? मुसलमान की पहचान तो कम से कम समझो। मुसलमान वो है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। बेशक अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों ही से कहा था, फरमाया था खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुखालिफु या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा था अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? फरमाया था कुस्सुश शवारिब, मूंछों को कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। मुसलमानों ही से अल्लाह के रसूल ने कहा था मूंछें कतरवा लो दाढ़ी बना लो, और आज हम उसके उल्टा चल रहे हैं और या अली का नारा भी लगा रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो कैसी जिंदगी थी। हजरत अली एक दिन जा रहे थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी बहुत घनी हुई थी माशाल्लाह। उधर से एक यहूदी आ रहा था, यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, थोड़ी सी दाढ़ी। करीब आया तो कहा अली एक बात बताओ, तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि अली इल्म के दरवाजा हैं। कहा बेशक मेरे नबी ने मेरे बारे में फरमाया है। तो कहा अगर तुम इल्म के दरवाजा हो तो एक बात कुरान से तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा बताओ। तो उसने कहा एक बात ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने घने जमे हैं, अच्छी लग रही है, और मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, एक हुआ, ऐसा क्यों? कुरान से तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे पैगंबर ने बाबुल इल्म कहा है। बेशक। तो हजरत अली शेर खुदा का ईमान देखो, फरमाते हाँ हाँ इसका बयान भी कुरान में है, अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का बयान फरमाया है, इसका भी बयान है। सुनो, अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। वल्लदी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। अच्छी जमीन पे पैदावार ज्यादा होती है, जो जमीन बंजर होती है वहाँ यक्का दुक्का पौधा उगते हैं। जब हजरत अली शेर खुदा ने कुरान की आयत पढ़ करके यहूदी को जवाब दिया तो यहूदी कदमों में गिरा, कहता है अली खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी की नबूवत सच्ची है, जो उन्होंने फरमाया बरहक फरमाया। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया। देखो जमाना था कि लोग दाढ़ी देखकर ईमान लाते थे, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बना रहे हैं। ऐ मुसलमानों दाढ़ी बना रखा लो। हदीस पाक में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र जो तारीकी होगी, उस कब्र में अगर रोशनी होगी तो जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। दाढ़ी रखा लो इसलिए कि कब्र में जाना है, मरना है, चाहे दाढ़ी हो चाहे ना हो। तो जब मरना है, अच्छा ये बताओ सुबह दिन निकली कि ना निकली? बोलो यार। सबका पक्का अकीदा है कि सुबह दिन निकलेगा और शाम को सूरज डूबेगा।
तो जब इतना तुम्हारा ईमान ठोस है तो मौत भी तो ऐसे ही है। मौत आनी है, कब आनी कुछ पता नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी। एक जगह अल्लाह फरमाता इनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, विधानसभा में चले जाओ कि वहाँ मंत्री लोग हैं, मौत का फरिश्ता न पहुंचे, लेकिन जहां भी रहोगे मौत का फरिश्ता आएगा। तो जब मरना है, मरना कोई चाहत नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, कोई मरग नहीं चाहते, ना आप चाहते ना हम भी चाहते। मरना है लेकिन चाहता कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म है, मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो खींच कर एक तमाचा मारा, इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। अभी चला आया है मौत रूह निकालने, अभी दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, दीन का काम करना है, अभी से रूह निकालने चला आया। मारा तमाचा, आंखें निकल आई, मलकुल मौत वहां से वापस हो गए। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया, उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंख को फिर सही फरमा दिया। जब सही हो गई आंखें मलकुल मौत की, तो कहा जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर वो अभी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल देखियो कि नहीं देखियो? अरे बोलो ना, आजो नहीं देखे मिलत है? और इंसानों में यह बैल होते हैं कुछ, बैलवे सड़क पर तो टहरते हैं, हमरे तुम में बैल हैं बहुत से, कहा कुछ करी है कुछ। हमारे उधर एक मदरसा है पिरबितनी शरीफ नवाबगंज के पास, मौलाना अली हसन फारूकी अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। मदरसे के मोहतमीम थे, पान खाते थे, वो पान खा एक दिन टहल रहे थे, थूकना हुआ तो एक लड़के से कहा, मदरसे के लड़के से, कि बेटा उस कमरे में उगलदान रखा है, ले आओ। उगलदान आप लोग तो जानते हुए हो, नहीं जाना था? अरे जी मैं थूका जाते इन जाओ उगलदान उठा लो, देहात के लड़का जाने नहीं उगलदान कौन मेर होता है, वो गवा कमरम ढूंढ ढांड के चला आवा, वहाँ नहीं रखा है, कहने भैया उसी में रखा है, जाना। फिर गवा वो जनते नहीं रहा तो का उठा लावा, गवा कमरा में ढूंढ ढांड के फिर चला आवा, कहे हजरत वहाँ ना ही है। तब हजरत तुके साथे के कहीं देख वद्दू जो रखा है वही वही उगलदान का उठा लाओ। अच्छा गवा उठाए तो देखे तो कहते रे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, अरे इमा कोनो सार थुक्की से हजरत इमा, तो कहीं बैल कहीं के यहाँ लेके आया, यहाँ ला, तो हमरे तुम बैल टहरत हैं इसे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अगर मरना नहीं चाहते तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अभ्यपुर के आदमी हो तो पीठ पर हाथ नहीं, पूरी पिठियवे सोहरा होते इसे, बढ़ाए बढ़ाए कि मौत ना हो। लेकिन जब मलकुल मौत आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो बहुत डरात गए, पहले मारे गए रहे तो अब की बहुत धीरे धीरे डरते डरत पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़े जलाली पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे देखा फिर आ गया तू, कहे मूसा पैगंबर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाके मूसा से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं
तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे दब जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा अच्छा, और उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब? तो कहा फिर मैं आऊँगा रूह निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है और रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। ए लोगों, मरना बरहक है, कोई नबी हो, चाहे वली हो, चाहे बादशाह हो, चाहे आलिम हो, लेकिन सबकी मौतें बराबर नहीं होती। कुछ लोग हैं कि मौत उनके लिए एक लम्हे की होती है, फिर अल्लाह उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा उनको अता फरमा देता। इसीलिए कुरान में है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, शहीद हो गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से कब्र में रोजी पाते हैं। अल्लाह उन्हें रोजी देता है। कुरान कह रहा है, कुरान से बड़ी कोई किताब है ही नहीं। तो अल्लाह की राह में चलने वाले एक पल के लिए मौत आती है, फिर अल्लाह उन्हें अच्छी जिंदगी अता फरमा देता, रोजी पाते हैं कब्र में। लेकिन कुछ लोगन के ईमान बड़ा डगमग है। हमारे गांव में यहाँ एक बाबा रहे, इंतकाल के वो झूठ बहुत बोलत रहे, तो गांव वाले उनके नाम जुठारी बाबा रख दी। जुठारी बाबा। एक दिन 4-5 आदमी पहुंचे, कहने अच्छा बाबा ये बताओ कि तुम लोग फातिहा सामने रख के करत हो खाना सिन्नी, कई मुर्दन के कब्र में पहुंचे थे का? तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो पहुँचते हुए, पढ़े लिखे रहे नहीं बेचारे, कहें हाँ भैया रखा हुई तो पहुँचते हुए। तो कहें पहुँचत हुई कब्र में तो मुर्दा खातो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, ये जर्दा को छोड़ दी रसगुल्ला, कहीं जई है तो खैबे करी हैं भैया। तो कहें तो खात हुई हैं तो कब्र में हगतो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं इसे लोग। तो जुठारी बाबा सीधे साधे आदमी के हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं। तो कहे तुमरे मुर्दन के कब्र में तो बड़ी गंदगी रहत है। तो कहें काहे? जुठारी बाबा कहे नहीं भैया गंदगी नहीं रहते। कहें काहे? कहीं तुम लोग फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहते हैं तो दौड़ दौड़ वही साफ किया करत, यहाँ से आमदनी वहां से खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। कहते खाते होंगे तो हगते होंगे। अरे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाएगा, हौदे कौसर का जाम पिलाएगा, लेकिन रवायतों में है कि किसी जन्नती को न कभी पेशाब लगेगी न कभी पैखाना होगा। तो जो खुदा इस पर कादिर है कि जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाए, हौदे कौसर का जाम पिलाए और पेशाब पाखाने की हाजत न रहे, वो खुदा इस पर भी कादिर है कि कब्र में अपने बंदों को रोजी दे और पाखाना पेशाब की हाजत न रह जाए। जिंदा हैं तो मौत सबकी यकसा नहीं होती और सब इंसान यकसा नहीं है। बताओ मूसा अलैहिस्सलाम तमाचा मार दिन मलकुल मौत का, और हमरे तुमरे हम मलकुल मौत आवत है तो कोई देख पावत है? बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में हाँ अब्बा गए गए अब्बा सट से गए। अरे केहर आए मलकुल मौत, केहर लेके चले गए कुछ पता नहीं है। सबकी शान बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर भी मलकुल मौत आए थे, इजाजत मांगी थी, दरवाजा खटखटाया था तो रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ने कहा था कौन? कहा मैं मैं मौत का फरिश्ता हूं। फातिमा ने कहा था जाओ वापस, आज हमारे अब्बू की तबीयत खराब है, मेरे अब्बू बीमार है, आज वापस जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फातिमा दरवाजा खोल दो, ये हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आते हैं, ये रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, दरवाजा खोलो, ये बार बार किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। वहां भी इजाजत मांगी थी।
बड़ा दर्जा बुलंद होता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते नहीं इंसान उन्हों इंसान हम हूँ। अरे इंसान भी तरह तरह के होते हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन रात में जा रहे थे, उधर से कोई ताजवाज लगाए नहीं थे, ऐसे आम आदमी की शक्ल में जा रहे थे और 4 ठोरे चोर बाहर से आवत रहे। चोरवई देखें रात में कि कोई आदमी आ रहा है, वह चोरवई भगे। जब भगे तो महमूद गजनवी समझ गए बादशाह थे। अरे बे भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? चोर मैं भी हूँ, मैं भी घर से चोरी के लिए निकला हूँ, भागो ना, मुझे भी अपना साथी बना लो। तो चोरवे समझिन कोनो चोरे हो तो लौटिया है। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई मैं भी चोरी की नीयत से निकला था, आप भी निकले हो तो मुझे साथी बना लो। तो कहा अच्छा ठीक हो जाओ, ठीक है हो जाओ। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई तुम लोग अपना अपना हुनर बताओ कि सबका हुनर अलग अलग कैसा है। तो एक ने बताया कि मेरा हुनर यह है कि रात के अंधेरे में जिसको मैं देख लेता हूँ, दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूँ। दूसरे से कहा तुम? तो कहा मैं सूंघ करके खजाना का पता लगा लेता हूँ घर में कि किस जगह पर खजाना मौजूद है। तीसरे से कहा तुम? तो कहा चाहे जितनी चिकनी दीवार हो, लेकिन मैं बिस्तुइया की तरह चिपक करके और छत पे चढ़ करके और घर में घुस जाता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। अच्छा। उन लोगों ने कहा आपके अंदर क्या खासियत है? तो महमूद गजनवी ने कहा मेरे अंदर खासियत यह है कि अगर कोई फांसी पे पहुंच चुका हो, फांसी पे लटक चुका हो और मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से वो छूट जाता है। तो कहीं नहीं यार तुम तो बहुत बढ़िया साथी हो यार, तुम जरूर साथी रहो। आखिरी सजा फांसी हो थे और जब तुम्हारी दाढ़ी हिली तो हम फांसी से छुटबे, तो तुम्हारा साथ में रहना बहुत जरूरी है। साथी बना लिया महमूद गजनवी को। जब 5 लोग हो गए, 4-5 लोग, तो हुआ कि भैया डांका डाला कहाँ जाए? तो सबने कहा यार आज डांका डाला जाए महमूद गजनवी बादशाह के यहाँ। वो कहा जा नहीं महमूद हुए, बादशाह के घर डांका डाला जाए। तो कहा ठीक है। चले सब लोग महमूद गजनवी के घर। खजाना उसने सूंघ लिया, बताया वहीं पर खजाना था, सब बोरे में भरे गए। भरने के बाद एक एक बोरा सब लादे महमूद गजनवी को भी लदवाया और वहाँ से चलते चलते सुबह होने लगी। तो महमूद गजनवी कहते देखो सुबह हो गई है, अभी बादशाह के सिपाही फिरेंगे तो पकड़ जाएंगे सब लोग, तो बेहतर है कि ये माल यही जंगल में रख दिया जाए और तुम सब लोग अपना अपना पता बता दो और इसकी निगरानी में पूरा दिन करूँगा। और जब पूरा दिन करूँगा, जब रात होगी तो सब लोग आ जाना, अपना अपना हिस्सा बांट लिया जाएगा, लेकिन अपना अपना पता बता दो सब लोग। सबने पता बता दिया, चले गए। महमूद गजनवी को वहीं बिठा दिया खजाने के पास। जब वो चले गए तब महमूद गजनवी ने अपने सिपाहियों को बुलाया, खजाना भिजवाया अपने घर और उन चारों को पकड़वाया। सिपाही गए, पकड़ पकड़ के लाए गए। अब जब लाए गए पूछा गया कि आज शाही खजाने पे डांका डाला तुम लोगों ने? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? तो हुक्म हुआ कि इन सबको फांसी दी जाए। तो जब सब फांसी पे चढ़ाए गए तो जो उन रात में देखत रहे, दिन में पहचान लेत रहे, पहचान लीज कि यार ये आदमी तो साथ रहा, ये बादशाह तो रात में साथ में था और इसके सामने फांसी हो रही है। जब फांसी के फंदे पे सब चढ़े और फांसी होने जा रही थी तब वो चोरवा कहिस के अरे दाढ़ी हली कि न हाली तुम्हार? कब दाढ़ी हलई है? जब हम मर जेबे तब? कब दाढ़ी हिलाओगे? हिला दो। तब महमूद गजनवी ने ऐसे दाढ़ी किया तो फांसी से बरी हुए और मुस्कुराए और फिर उनको समझाया कि हलाल रोजी तलाश करो, हराम रोजी की तरफ न चलो। तुम हराम तलाश करोगे तो अल्लाह हराम रोजी देगा। अल्लाह ने रोजी देने का वादा ले लिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम
हम तुमको रोजी देंगे वइयाहुम, और उनको भी रोजी देंगे, यानी तुम्हारी औलादों को भी देंगे। समझाया। तो देखो इंसान यकसा नहीं होते, अल्लाह ने मुख्तलिफ तबके के इंसान को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, गौसे आदम की शान बहुत बुलंद है, मेरे नबी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, और सातों आसमान कितने बुलंद हैं? पहले आसमान पर जाने के लिए 500 बरस का रास्ता तय करना पड़ेगा। उम्र ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? अर्श और आसमान ये सब इतने ऊंचे पर हैं, लेकिन नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में यहाँ आई हैं, माशाअल्लाह भी बड़ी खुश नसीब हैं कि दीनी बातों को सुनने के लिए आई हैं। लेकिन ये मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने आप को सोचो कि अल्लाह ने तुमको कौन सा मकाम अता फरमाया है। औरतों का मकाम भी बुलंद है। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि औरत का मर्द पर कई एहसान होता है। एक औरत का मर्द पे कई एहसान। पहला एहसान तो यह है कि उसकी वजह से मर्द का घर मिसले जन्नत बन जाता। दूसरा एहसान यह है कि बीवी की वजह से इंसान ज़िना से भी बच जाता। और तीसरा एहसान यह है कि बीवी शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। और चौथा एहसान यह है कि उसके औलाद को 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और 5वां एहसान यह है कि औलाद की परवरिश करती है। औरतों का एहसान मर्दों पर ये रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आदम फरमाते थे। लेकिन आज हम लोग रोजी कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हमारा एहसान है। रसूलुल्लाह ने भी अपनी बीवी का एहसान माना था। सरकार की 11 बीवियां थी। 11 बीवियों में से बच्चे पैदा हुए सिर्फ एक बीवी, कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा से बच्चे बच्चियां पैदा हुई, बाकी किसी बीवी से बच्चे नहीं हुए। और जब खदीजा का इंतकाल हो गया, हजरत आयशा मेरे पैगंबर के निकाह में आई तो आयशा के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे। जब हुजूर करवट बदलते तो खदीजा को याद करते, कहते हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान हो के आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। खदीजा, हाय खदीजा। तो सरकार कहते हैं आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भूला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का कि इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं अपने खदीजा के एहसान को कभी भूल नहीं सकता। ऐ लोगों, तुम भी अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से आप साहिब औलाद हो गए, वरना ये गुडुआ पपुआ कहाँ मिलती, कौन दुकान पर बिकई थी, ले आई थी। इनके वजह से अब्बा बने घूम रहे हो तो औरतों पर जुल्म न करो, बात बात पे इनको तलाक न दिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ से कुछ कहती रहेंगी, लेकिन हम इनकी बातों पे हमें नहीं जाना है।
इनके साथ हमें अच्छा सलूक ही करना है। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। उनके 10-12 मुरीद एक दिन सोचिन कि चली पीर साहब की जियारत करे, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं भे। बेचारे अपने वतन से चले, पैदल का ज़माना था, चलते 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 बड़ी मुश्किल से खिरकान पहुँचे। हजरत के दरवाज़ा पूछिन हुआ गए तो दरवाज़ा खड़बड़ाइन, तो राहे ने उनकी बीवी राहें तो बीवी दरवाज़ा खोलें। मुरीद लोग सलाम की, फिर पूछा थे कि हजरत कहाँ गया।